नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई, पशुओं में फैल रहे लंपी रोग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। कोटा संभाग में कल 1-2 स्थानों पर भारी बरसात के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिन्दी में और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भी 9:30 बजे अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। कल 76वां स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर राजधानी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने सभी से आह्वान किया है कि भाईचारे और सद्भावना को कायम रखते हुए देश की उन्नति के लिए मिलकर प्रयास करें। राज्यपाल स्वाधीनता दिवस पर राजभवन में ध्वजारोहण करेंगे और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। इधर स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह 9 बजे से होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तिरंगा फहराएंगे। कार्यक्रम में लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे और डॉग शो, पुलिस तथा सेना बैंड का प्रदर्शन होगा। स्टेडियम में प्रवेश पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जाएगी। स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह में इस बार पुरस्कार वितरण नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के शासन सचिव ने बताया कि पुरस्कार वितरण के लिए अलग से समारोह होगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी विधानसभा में झंडारोहण करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल की ओर से राजभवन में कल शाम एट होम का आयोजन किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका दिवस है। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीड़ितों की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने ट्विटर पर उन सब लोगों की मजबूती और धैर्य की सराहना की है जिन्होंने इतिहास के उस दर्दनाक दौर का सामना किया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि सभी क्षेत्र के लोगों को इस अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी कर रहे हैं। श्री मोदी ने हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा करने का अनुरोध किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं।
प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। देशभक्ति के साथ तिरंगा यात्राएं, एकता मार्च निकाले जा रहे हैं और कई स्थानों पर चित्र प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही में तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। माउंट आबू में मानव श्रृंखला बनाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में तिरंगा वाहन रैली का शुभारंभ तिरंगे गुब्बारों के साथ किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर में पैदल मार्च निकालकर घर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया। चित्तौड़गढ़ में तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। झालावाड़ में इस मौके पर साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर में मोटरसाइकिल पर तिरंगा रैली निकाली गई। बाड़मेर जिले के गागरिया से रामसर तक स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आजादी गौरव पदयात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा में लोगों ने भारत का नक्शा बनाकर देशभक्ति के जयकारे लगाए। टोंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीकर में भी हर घर तिरंगा अभियान की छटा देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हो रहे हैं। सीकर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों से सीकर जिला ही की छटा अलग ही अंदाज में देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से कोई संस्था तिरंगा यात्रा निकाल रहा है तो कई देशभक्ति याद करते कार्यक्रम कर रहे हैं। शिक्षण संस्था, कोचिंग सेंटरों में भी व्यापक स्तर पर आजादी का स्मरण करने के आयोजन हो रहे हैं। हर घर तिरंगा के तहत ज्यादातर मकानों पर तिरंगा है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में पशुओं में फैल रहे लंपी रोग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सरकार पशुपालकों की हर संभव मदद के प्रयास कर रही है। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित पशुओं के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सब प्रायोरिटी में आपकी मदद करेंगे। कमी किसी चीज की नहीं रहनी चाहिए, साधन की कमी नहीं आएगी। ये बात कोरोना के वक्त में हमने कहा था, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। जितना महत्व हमने कोरोना के अंदर मनुष्य को बचाने के दिया था, वही महत्व हमारे लिए, सरकार के लिए, इन पशुओं को बचाने के लिए रहेगा। ये आपके सबके ध्यान में रहना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। बैठक के बाद पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल गोट पॉक्स के 1 लाख टीके अजमेर पहुंच गए हैं। वहां अब अभियान के रूप में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं प्रदेश के प्रभावित जिलों में बीमारी की रोकथाम के लिए दवाइयां भिजवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री कल फिर लंपी रोग पर बैठक करेंगे। श्री गहलोत कल दोपहर वीसी के माध्यम से प्रदेश के सांसदों, विधायकों और जिला प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इसमें प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जालौर जिले के सुराणा गांव में एक छात्र की मृत्यु के बाद प्रशासन ने एहतियातन जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी हैं। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। आज जोधपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बारां सहित अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। जयपुर और सिरोही में भी हल्की बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। टोंक में तेज बारिश से जिले के बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। बीसलपुर बांध का जलस्तर 311.44 आरएल मीटर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। इससे कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कोटा संभाग के जिलों में कल 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बरसात होने के आसार हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में सैलानी सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं।
रणथंभौर सहित वन क्षेत्र के विभिन्न पिकनिक स्थलों पर रौनक देखी जा रही है। जिला मुख्यालय और आसपास के गांव कस्बों में आज भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात हुई है, जिसके चलते रविवार की छुट्टी का मजा दोगुना हो गया है। तिरंगा रैली के दौरान भी हुई बरसात में लोगों का जोश देखते बनता था। रणथंभौर, दुर्ग, अमरेश्वर, झोजेश्वर, सीता माता सहित वन क्षेत्र के सभी पिकनिक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली। लगातार छुट्टियों के कारण रणथंभौर में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की भी भारी भीड़ है। भादव मास में हो रही इस बरसात से लोगों के चेहरों पर खुशी है। वहीं कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खंडार में चंबल नदी किनारे बसे 12 गाँव में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। उदयपुर में भी अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इससे होटल कारोबारियों और व्यवसायियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बारां जिले के कोयला गांव के पास खैरखेड़ी नदी में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे कि इस दौरान ये हादसा हुआ। बारिश के बाद कई स्थानों पर मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। जोधपुर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर सर्वे कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार कारोबारी और निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री झुनझुनवाला ने वित्तीय जगत में अमिट योगदान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी श्री झुनझुनवाला के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। 62 वर्षीय श्री झुनझुनवाला का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार थे। उन्होंने हाल ही में आकाशा एयरलाइंस भी लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। श्रोता अपने विचार नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के SMS स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई है कि पशुओं में फैल रहे लंपी रोग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। कोटा संभाग में कल 1-2 स्थानों पर भारी बरसात के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।